के 0 से छोटा समय के लिए, ठीक है ना, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू कि अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ बनाएंगे, ये आपका क्या टाइम एक्सिस है ना, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन है बाबू। तो इधर मेरा क्या पॉजिटिव टाइम है ना, टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 हो जाएगी। ये मैग्नीट्यूड आपकी कितने बाबू? 1 है ना। और टी के 0 समय के लिए, टी के लेस देन 0 के लिए यूनिट स्टेप एग्जिस्ट ना करता, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बाबू? 0 होता है, ठीक है ना। तो ये यूनिट स्टेप हो गया, ग्राफ हो गया कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग इधर देंगे भी ना भी दें, आप लोग सिर्फ इतना ही हम लोग करेंगे, है ना। ये हो गया टाइम 0, ठीक है। अब इसका आपको कहेगा लैप्लेस निकालने के लिए, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन का बाबू लैप्लेस निकालने के लिए कहेगा, तो निकालिए। तो मेरा क्या 0 से इन्फिनिटी टाइम के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अगर यहाँ से यूनिट स्टेप का लैप्लेस निकालेंगे, वो तो इसी फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर लूटेंगे। 2-3 बार जल्दी जल्दी करेंगे, कपड़ा भी सूखा हो नहीं है, ठीक है बाबू। निकालिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, लूटिए आंसर। देखिए हमको क्या निकालना, u ऑफ t का क्या निकालना बाबू? लैप्लेस निकालना। तो यहाँ से मंझली ब्रैकेट दीजिए और यहाँ से लिख दीजिए लैप्लेस ऑफ कितना हो गया? u ऑफ t हो गया, है ना। लैप्लेस ऑफ क्या हो गया बाबू? u ऑफ t हो गया, बराबर क्या u बार s बराबर क्या बाबू? इन्फिनिटिव 0 से इन्फिनिटिव e के पावर माइनस st। कोई दिक्कत? f ऑफ t की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। हमने क्या फंक्शन माना? u ऑफ t माना, तो u ऑफ t हो गया इंटू dt हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 0 से इन्फिनाइट टाइम के बीच में बाबू मैग्नीट्यूड u ऑफ t का कितना? 1 है ना, मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो जितना मैग्नीट्यूड है वो पुट कर दीजिए कि नहीं, और सॉल्व कीजिए इंटीग्रेशन। 0 से इन्फिनाइट e के पावर माइनस st इंटू 1 इंटू dt, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। 0 से इन्फिनाइट डायरेक्ट है, छोड़ो ना, इतना कितना लिखेगा बच्चा, थोड़ी है आप लोग। e के पावर माइनस st का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बाबू? e के पावर माइनस st, ठीक है, बट्टा माइनस s हो जाएगा। लिमिट पुट कीजिए। ये मेरा पूरा इस रेंज में डिफाइन है ना, हमने इम्पल्स को ब्रेक किया, लेकिन ये मेरा क्या है, इस रेंज में डिफाइन है, तो इस रेंज में डिफाइन है, तो 0 से इन्फिनिटी। अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लूटिए आप लोग। ए के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना? ए के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना? कौन है आप लोग हो? 0 सर। देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर लूटिए जल्दी से। बगल में कौन है? ममता नहीं, राजीव बाबू, राजीव रंजन, राजीव बाबू। यस सर। क्या पढ़ते? हाँ, कितना आया? कितना आया बाबू? राजीव है, निर्मल है, ममता है। 1 होगा सर जी, 1। गलत है नहीं बाबू। 1 बाय s। हाँ, -1/s ना होगा, प्लस आएगा बाबू। देखिए सही से सब्स्टिट्यूट कीजिए ना, आ जाए। देखिए अच्छा हो गया। सब्स्टिट्यूट कीजिए सही से। यहाँ से करते हैं एक लाइन, है ना। देखिए पहले 1/s -1/s कॉमन ले लीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। नीचे से -1/s कॉमन ले लिया। अब e के पावर कितना हो जाएगा? हम लोग t की जगह, t वेरिएबल है ना, तो t की जगह लगाएंगे ना, तो s इंटू इन्फिनिटिव कितना होगा? e के पावर माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा, है ना। t की जगह इन्फिनिटिव पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटिव आएगा ना, माइनस के कारण। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e के पावर कितना आ जाएगा बाबू? अपर लिमिट करोगे माइनस लोअर लिमिट करोगे तो e के पावर 0 हो जाएगा। अरे -0 करो तो 0 करो, क्या फर्क पड़ता है? e के पावर माइनस इन्फिनिटी बाबू 0 हो जाएगा। कैसे सर? अरे ऐसे बाबू, ऐसे e के पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर क्या? 1/e के पावर इन्फिनिटी
बराबर 1/∞ बराबर 0। बात समझ में आती है? तो ये 0 हो गया आपका, आई के पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। तब -1/s -1, या -1 होगा ना, तो कितना आपका आ जाएगा? 1/s हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? राजीव समझ में आया? ऑल पिस्तौल। सर फिर से एक बार बता दीजिए। सर समझ में आ गया। हाँ समझ गए सर। हाँ राजीव, क्या बताइए, बोलिएगा तब ना कि यहाँ बताएं कि यहाँ बताएं। कहाँ बताएं? तो ग्रीन कलर बताएं कि ब्लैक कलर बताएं, कौन सा बताएं? यार कंफ्यूज क्लियर हो गया मेरा, कोई और पूछ रहा है। अच्छा, कौन पूछ रहे हैं बाबू? ना बोलिएगा, मत बोलिए, ना बोलिए तो हम क्या करेंगे? अपना समझ थोड़ी करेंगे। शर्माते रहिए आप लोग, ऐसे घूंघट ओढ़ के शर्म करते रहिए, है ना। लिखिए जल्दी से, आप लोग शर्म करते रहिए। शर्म कीजिएगा, हमको फायदा होगा। जितना शर्म कीजिएगा उतना फायदा होगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। थर्ड मेरा क्या बाबू? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे। थर्ड है बाबू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में टेंशन नहीं है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बाबू? ई के पावर कुछ रहेगा, वही इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मान लो एफ ऑफ टी बराबर कितना है? एफ ऑफ टी बराबर कितना? ई के पावर AT। तो यही आपका क्या है बाबू? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसी का कहेगा लैप्लेस निकालने के लिए। तो कैसे निकालिएगा बताइए? लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन बाबू 0 से इन्फिनिटिव के बीच में डिफाइन है ना। आप 0 से लेकर कोई वैल्यू रखो ना, इसका डिफिनिट वैल्यू आएगा ही आएगा, डिफिनिट वैल्यू आएगा ही आएगा। 0 से इन्फिनिटिव कुछ रखो, एक फिनाइट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी बराबर कितना बाबू? 0 से इन्फिनिटिव ई के पावर -ST इंटू एफ ऑफ टी के लिखेंगे। एफ ऑफ टी है ना, यहाँ एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी बराबर क्या है? ई के पावर AT है, ई के पावर AT इंटू DT। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, आंसर लूटिए। अभी इसीलिए कहते हैं कि इंटीग्रेशन आपको छोड़ेगा ना जिंदगी भर, जब तक जीवित है ना इंटीग्रेशन ना छोड़ेगा। थोड़ा तेजी से कीजिए बाबू, एक तो कपड़ा सूख गया जो इरेज ना हो रहा है। इतना देर में इरेज होगा तो कैसा होगा? बेस सेम है तो पावर ऐड कीजिए। बेस सेम है ना, पावर ऐड कीजिए। 0 से इन्फिनिटिव ई के पावर, बेस सेम है बाबू, पावर ऐड कीजिए तो माइनस कितना? अगर टी कॉमन ले लेते तो S - A हो जाएगा इंटू DT हो जाएगा, ठीक है। अरे टी कॉमन लो ना तो S - A होगा ना जी, माइनस करोगे तो ये आएगा ना। हाँ सर, अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, तो इस टी को अगर हम इधर लिख दें तो आपको कोई आपत्ति है? -S इंटू टी, कोई आपत्ति आपको है? अब इसका इंटीग्रेशन ई के पावर AT के फॉर्मेट में ना जानते हैं, तो ई के पावर -S - A कितना बच गया? S - A इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा? टी का कोफिशिएंट S - A, ठीक है बाबू। और लिमिट पुट कीजिए, आंसर लूटिए जल्दी, पुट करके लिमिट बताओ। 0 से इन्फिनिटी, एक बार टी बराबर इन्फिनिटी पुट करो, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, जल्दी करो। आई माइनस है तो ये माइनस भी आएगा ना, ध्यान देना, छोटा छोटा बात ध्यान देना। माइनस से गड़बड़ आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पूरा कोफिशिएंट आता है ना, तो माइनस ये हो जाएगा। तो आप जितना देर में करोगे 1/S - A कॉमन ले लो बाबू माइनस के साथ, यहाँ पे लिमिट पुट करो तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, डायरेक्ट लिमिट पुट करते ई के पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस सर 1/S - A। अपर लिमिट पुट करो बाबू, हमने नीचे वाला को कॉमन ले लिया, तो अपर लिमिट पुट करो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी अभी बताया 0 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट पुट करो तो ई के पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये -1 इधर से एक ये -1 है, तो 1/s प्लस a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1,00,000 रुपये की बात है बाबू, s की वैल्यू ग्रेटर देन a और s की वैल्यू ग्रेटर देन a के लिए, इसको कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये कंडीशन जरूर लिखना, देखो समझाने की कोशिश करते हैं। सर S माइनस ए होगा ना? हाँ S माइनस ए होगा ना? हाँ हाँ, s माइनस a होगा। तो इसको फिर इस सबको बक्सा में बंद करवाएंगे, ये लिख लीजिएगा फॉर s की वैल्यू ग्रेटर देने के लिए। चलिए, देखिए वो क्या है, इसका मतलब क्या है बाबू, ये देखो जो भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का बाबू ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो आपको बताया था, ठीक है, नीचे लिखा था कि प्रोवाइडेड दैट इन इंटीग्रल एग्जिस्ट, ठीक है ना, मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तभी हम लोग निकालेंगे बाबू जब इसका इंटीग्रेशन क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब क्या, इसका फिनाइट वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। अगर इनफिनाइट वैल्यू आएगा तो हम लोग कैसे लैप्लेस निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो ये बाबू ये कंडीशन है, ठीक है ना, अगर ई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी इसका फिनाइट वैल्यू आएगा, एस की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगा। अगर मान लीजिए सर नहीं ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ, तो देखो ना कैसे इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है बाबू, जैसे मान लेते हैं एस की वैल्यू लेस देन ए है, ना हो सकता है, बता, है ना। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए जैसे आप इंटीग्रेट यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ जैसे लिमिट करने पुट करने चलोगे अब, यहाँ से हम लोग उठाते हैं ये टर्म से, देखो कैसे बवाल होगा। ई के पावर ये वाला टर्म उठाते हैं बाबू, अगर इसकी वैल्यू लेस देन ए है तो इसी को कहते हैं, आगे जाके हम लिखेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है ना। मीन्स एस की वैल्यू ग्रेटर देन ए के लिए ही इसका लैप्लेस ये होगा, ठीक है ना। एस की वैल्यू लेस देन ए के लिए लैप्लेस इसका नहीं निकल पाएगा, देखो कैसे। ई के पावर कितना बाबू, एस माइनस ए है, इंटू कितना है, टी है कि ना, बट्टा कितना माइनस एस माइनस ए है, यही है ना, 0 से इनफिनाइट। अब हमको ये बताओ, एस की वैल्यू लेस देन ए है बाबू, ठीक है, मतलब एस की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बड़ा है, एस की वैल्यू लेस देन कहने का मतलब बाबू क्या हो गया, ए की वैल्यू ज्यादा हो गया, ए की वैल्यू ज्यादा हो गया ना जी, तो ए की वैल्यू ज्यादा, तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ये निगेटिव नहीं आ जाएगा। अरे बाबू ना समझ में आता हमारा सर, नहीं आता तो समझ। जैसे एस की वैल्यू 2 मान लो और ए की वैल्यू 3 मान लो, कंडीशन को सेटिस्फाई किया है? जी सर समझ गए सर। चलिए ठीक है, तो ई की वैल्यू माइनस, अब देखो एस माइनस ए है, तो एस माइनस ए बाबू तो क्या आ जाएगा, एक माइनस नहीं आ जाएगा, जैसे मान लो 2 माइनस 3 इंटू टी, लिमिट बाद में हम लोग ये वाला टर्म को छोड़ते हैं, अभी ये वाला टर्म को छोड़ते हैं ना, ऐसे ये ले अभी तो उससे हमको अंतर नहीं पड़ेगा, ले लो काल, आप लोग कहिएगा सर आता होता नहीं आपको, चुप पढ़ा रहे हैं, चुप, ठीक है। तो ये 0 से इन्फिनिटी, अब 2 माइनस 3 है, 2 माइनस 3 बाबू, तो -1 होगा, -1 ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि ये जो टाइम ऊपर आ रहा है, ऊपर जो ये टर्म आ रहा है आपका, ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ई के पावर टी बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे अगर ये निगेटिव लोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव हो जाएगा बाबू, उसके बाद जैसे यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो ई के पावर इन्फिनिटिव आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करोगे, मान लो ये टर्म बाहर कॉमन लिए, जैसे पहले लेते हैं 1/- ऑफ एस माइनस ए, ई के पावर इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपर लिमिट है ना, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ई के पावर 0।
तो ई के पावर इन्फिनेटिव का बाबू वैल्यू कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। अब इन्फिनाइट में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट ही रह जाएगा, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा बाबू ये इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या, इस माइनस के कारण ही, ये माइनस के कारण ही मेरा जो इंटीग्रेशन ई लैप्लेस है बाबू वो फिनाइट वैल्यू आ रहा है, समझा। माइनस देखो ई के पावर माइनस के कारण ई के पावर क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। अब ई के पावर माइनस इन्फिनिटी के कारण ही ई के पावर 1 ई के पावर इन्फिनिटी नीचे जा रहा है। अब ई के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिट। अब 1 इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है ना। तो इस कंडीशन के लिए बाबू एच की वैल्यू लेस देन 0 के लेस देन ए के लिए मेरा जो इंटीग्रेशन है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इन्फिनाइट आ जाएगा। तो एक एग्जिस्ट ना किया, ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में भी लिखाया था कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इतना फार्मूला लिखाया था ना दिस, ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो यही आपको एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। या कोई क्वेश्चन में किताब में पढ़ेगा तो यहाँ पे बार साथ में दिया रहेगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। जब टेबल बनाएंगे तो वहां पे आपको लिखाएंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसी को कहते हैं बाबू रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या सर, इस रीजन में एस की वैल्यू ग्रेटर देन ए के रीजन में, ठीक है ना, जो ये लैप्लेस है वो कन्वर्ज करेगा, मतलब उसका फिनाइट वैल्यू निकलेगा। और एस की वैल्यू लेस देन ए में वो कन्वर्ज ना करेगा, उसका फिनाइट वैल्यू ना निकलेगा। बात समझ में आई। तो आप लोग लिखिए एक्सपोनेंशियल का बाबू, यहाँ ये आपका रिजल्ट है। इसको इच्छा है तो लिखिएगा, नहीं इच्छा है तो ना लिखिएगा, ये आपकी इच्छा पे है ना। साइड वुड में लिखिएगा। हमको कहाँ जरूरत है, दिस 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 दिस, ये तो साइड से है ना। कितना भी तो बच्चा नया हो जी। लिखिए जल्दी, अभी टाइम है 5 मिनट। एक हम साइन वाला एक कराने की कोशिश करें बाबू, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कॉस का आप लोग करके आइएगा। जल्दी कीजिए, हो गया तो अच्छी बात है। रीजना होता है कॉन्डेस्टर है जी। नेक्स्ट बाबू थर्ड फोर्थ है, फिफ्थ है। फोर्थ नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाबू, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ नंबर बाबू, ट्रिगोनोमेट्रिक उतना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या है बाबू, एफ ऑफ टी बराबर साइन 80 है। एफ ऑफ टी बराबर बाबू साइन 80 है, इसका लैप्लेस निकालना आपको, ठीक है। नहीं रेज हो रहा है, निकालिए आप लोग इसका, देखते हैं। निकाल लिए, ये प्रभु भींगा भी तो इतना एकेबारे। छह दस में फिर वो सब हल्ला करने लगेगा। 6-10 से आप लोग का मैथ का क्लास है बाबू, एरिया अंडर कर्व पढ़ाया जाएगा। हो गया, बहुत सारा क्लास हो गया। देखिए इसका हम लोग ओवरव्यू बता देते हैं। ई के पावर साइन 80 है, एफ ऑफ टी बराबर साइन 80 है बाबू, कैसे निकालिएगा बताइए। कुछ नहीं करना, फार्मूला पुट करना, एक फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, एक फार्मूला आपको लिखा था बाबू 19वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 2-3 साल पहले। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो
लिख लीजिए, इसी फार्मूला को यूज करना बाबू इसके इंटीग्रेशन में, है ना। क्या था इसका, e के पावर ax बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बाबू, फिर a है तो a लिखेंगे साइन bx, a साइन bx बाबू, माइनस कॉस कर दीजिए तो b कॉस bx, ठीक है। e के पावर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx, है ना। इसी फार्मूला का यूज कीजिए यहाँ पे। हमको क्या निकालना, लैप्लेस निकालना बाबू f ऑफ t का, ठीक है। तो कितना होगा, 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एस टी, ठीक है। इंटू कितना, f ऑफ t की जगह पुट कर दीजिए साइन ऑफ ए टी इंटू डी टी, है ना। e के पावर माइनस एस टी, तो e के पावर माइनस ए है, ए की जगह क्या है, s है। यहाँ x वेरिएबल था, यहाँ मेरा क्या है, टाइम वेरिएबल है। तो इसी को पुट कीजिए, आंसर लौटिए आप लोग, है ना बाबू। तो e के पावर जो था वही उतार दीजिए, e के पावर माइनस एस टी बटा क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा। अरे ए की जगह माइनस एस है, बी की जगह ए है, एक्स तो वेरिएबल है जो है ये, ठीक है। तो कितना है, ए है, ए की जगह क्या बाबू, ए की जगह एस है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, एस हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या है, साइन है, तो साइन है तो साइन दीजिए, साइन के साथ जो है बी एक्स है वही है ना, तो साइन 80 हो जाएगा, साइन 80 माइनस है बाबू, माइनस है। बी की जगह मेरा क्या है, यहाँ पे बी है तो बी की जगह यहाँ क्या है, ए है, तो यहाँ ए हो जाएगा। कॉस ऑफ कितना आ जाएगा, जो है वो कॉस ऑफ ए कॉस 80, लिमिट पुट कर दीजिए बाबू 0 से इन्फिनिटी। बात समझ में आई, बात समझ में आई सभी को। अब क्या कीजिए, पुट कीजिए, आंसर लौटिए, लिमिट पुट कीजिए। अब हम लोग लिमिट जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे, यहाँ भी मेरा टाइम वेरिएबल है ना, तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ी करेंगे, पूरा में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये पूरा में लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कीजिए, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो इसके साथ सब टर्म 0 हो जाएगा बाबू। जैसे ही के पास माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म 0 आ जाएगा ना जी, तो अपर लिमिट में सब टर्म 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस देंगे बाबू, माइनस अपर लिमिट 0 माइनस 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू साइन 0 0 कॉस 0, टी की जगह 0 पुट कर, कॉस 0 माइनस 1, तो माइनस 1, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ ए बच जाएगा ना बाबू, ये ए तो रह ही जाएगा ना, तो ए हो जाएगा, तो ए प्लस हो जाएगा, तो ए बटा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया बाबू लैप्लेस किसका, साइन 80 का, लैप्लेस ऑफ साइन ऑफ 80, ठीक है। अच्छी बात है, cos 80 का बना के लाइए बाबू, लैप्लेस ऑफ cos 80 का, TI/y। अब कल हम इसका टेबल बना देंगे, है ना, और 2-4 गो सबका नहीं निकालेंगे, आपको आइडिया मिल गया है। cos ऑफ 80 का लैप्लेस निकालना, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा बाबू एस बट्टा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट 1 मार्क्स से पूछेगा आपको, 20 क्वेश्चन रहेगा ना, एगो 2 डायरेक्ट इसी में से कोई पूछ लेगा। एगो इसका भी निकाल के लाइएगा बाबू, लैप्लेस ऑफ 1, ठीक है, 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 2 बना के लाइएगा, है ना। बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं, कल के क्लास में, ठीक है। सर लैपलास का आज फर्स्ट क्लास हुआ।
आज फर्स्ट क्लास था। और कुछ? नहीं।